ठीक 7 बजे तो रेडी रहिए ना। हेलो नमस्कार। तो आप देख रहे हैं आंधी तूफान न्यूज कुणाल भैया के साथ। और अभी हम आए हैं 16-12 फील्ड और यहाँ पे फुटबॉल टूर्नामेंट का कार्यक्रम हो रहा है, जिसका मुख्य अतिथि हमारे सुभाष पासवान जी हैं। सिकंदरा विधानसभा के पहले भी पूर्व प्रत्याशी हैं, जो चुनाव पहले भी लड़ चुके हैं। आइए इनसे बात करते हैं। नमस्कार सर। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपके चैनल श्रोताओं को मेरा प्रणाम। जिस तरह युवाओं आपको चाह रहे हैं, जिस तरह आप बीच बीच में आके हौसला बढ़ाते हैं, आपका क्या इसका राजनीति क्या है? मतलब ये जो चुनाव होने वाला है, नज़दीक है, ये इस चुनाव में आप प्रतिभागी के तौर पे आएंगे या नहीं? सबसे पहले हम यहाँ के तमाम युवाओं को दिल से आभार प्रकट करते हैं, धन्यवाद प्रकट करते हैं और यही मेरा पूंजी है। सिकंदरा विधानसभा के तमाम किसान, मजदूर, नौजवान और ख़ासकर युवा साथियों, आज नहीं हमको लगता है जब से सुभाष पासवान फील्ड में आया है, तब से अपार समर्थन इनका है और यही मेरा पूंजी है। और आपका जो क्वेश्चन है कि इस बार भाई 2025 का चुनाव में क्या कर रहे हैं? निश्चित रूप से इस बार का जो मिशन ही है मेरा 2025 चुनाव। और आप देख रहे होंगे कि पूरे विधानसभा के प्रत्येक गांव से बस एक ही मांग है कि इस बार घर का बेटा सिकंदरा विधानसभा का प्रतिनिधित्व करे। बिल्कुल, युवाओं का मांग है कि वो ऐसा नेता आए जो काम करे। क्योंकि और ऐसा क्यों होता है? और ऐसा क्यों होता है कि मतलब कोई भी प्रतिभागी जब जीतते हैं, चुनाव में आते हैं, 5 साल के लिए होता है, तो 4 साल तो वो नज़र ही नहीं आते हैं और जब चुनाव नज़दीक आता है तो 1 साल अंतिम में ही नज़र आते हैं। यही विडंबना है हमारे विधानसभा का कि जब जब चुनाव बिल्कुल आता है तो पता नहीं क्या हो जाता है और बाहर से लोग आते हैं और सर्टिफिकेट लेके यहाँ से 1 to 4 हो जाते हैं, तो क्योंकि उनको अपने सिकंदरा विधानसभा से कोई महत्व नहीं है। बिना मेहनत का उनको फल मिल जाता है। तो यही है कारण है कि वो आते हैं और बस वो अपना सिर्फ समेट कर यहाँ से निकल जाते हैं। तो क्या हमारे युवाएँ, हमारे किसान, हमारे जो भी दादा लोग हैं, सब उम्मीद कर सकते हैं कि आप जब अगर आपको मौका देती है जनता, तो आप उनको विश्वास पे खरे उतरिएगा या फिर जो जैसा चल रहा है वैसा ही? निश्चित रूप से सुभाष पासवान हमेशा कहता है कि सुभाष पासवान यहाँ का नेता नहीं, यहाँ का बेटा है, यहाँ का भाई है, यहाँ का दोस्त है। और सुभाष पासवान भले चुनाव यहाँ से नहीं जीत पाया है, लेकिन अपार समर्थन सुभाष पासवान का है। हम कहते हैं कि भले सर्टिफिकेट भाई किसी के पास हो, लेकिन जनता का विधायक सुभाष पासवान ही है। निश्चित रूप से वो वक्त आएगा और इस बार का जो सिकंदरा विधानसभा के प्रत्येक गांव से जो आवाज़ है कि नहीं, इस बार घर के बेटा को हम आशीर्वाद देंगे और बेटा को ही सदन भेजेंगे। निश्चित रूप से इस बार सुभाष पासवान मजबूती के साथ, आप देखे होंगे कि इस बार जो सर्वे हुआ है विधानसभा का, उसमें सुभाष पासवान का नाम काफ़ी आगे है। और आने वाला कल जो जनता का आशीर्वाद मिलता है तो निश्चित रूप से सिकंदरा विधानसभा का जो विकास होगा, आज तक जो नहीं कर पाए वो सुभाष पासवान करेगा। चाहे वो स्वास्थ्य का मामला हो, शिक्षा का मामला हो, रोजगार का मामला हो। हमारे जो नेता हैं लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के चिराग पासवान जी, उनका मिशन ही है बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट। आने वाला कल में जो हमारे लोकप्रिय सांसद अरुण भारती जी हैं, निश्चित रूप से वो बारीकी रूप से ध्यान दे रहे हैं और इस बार का जो लड़ाई है सीधे आर पार की लड़ाई है। निश्चित रूप से सिकंदरा विधानसभा का सीट जैसा हमारे नेता कल आए थे, इस बार लगता है कि सिकंदरा विधानसभा का जो सीट है निश्चित लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के खाते में आएगा और इस बार से निश्चित रूप से सुभाष पासवान को मौका मिलेगा। जब आप जीत के आएँगे, तो आपका पहला काम युवाओं के लिए, पहला जो कदम चलता है, एक युवाओं के लिए क्या होगा? देखिए, हमारे नेता हमेशा कहते हैं कि भाई बिहार में जो सबसे बड़ा मुद्दा है रोजगार का। आज लोग अगर हमारे बिहार में भी रोजगार मिले तो बाहर क्यों जाए? वो कहते हैं कि कोटा में पढ़ाने वाले बिहारी, पढ़ने वाला बिहारी, तो वो आपका बिहार में क्यों नहीं है? पढ़ने वाले बिहारी सुविधा दिया जाए, जो कि हमारे शिक्षक भी यह रहें और हमारे यहाँ का युवा, यहाँ का छात्र नौजवान यही पढ़ाई करे। यही हमारा मिशन 2025 का होगा। बहुत अच्छा लगा बात करके सर, और हम यही चाहते हैं कि आप चुनाव जीतने के लिए हम आपको बधाई देते हैं कि आप अगला बार जब भी हम लोग मिलें तो एक जीत के साथ मिलें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद।